नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एचएसएससी यानी कि ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने कल 14 फरवरी को अपने ट्विटर पर एक इन्फॉर्मेशन साझा की थी जो सीटी से रिलेटेड थी। उन्होंने कहा था कि सभी जो कैंडिडेट है जो सीटी का फार्म भरने वाले हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उन्हें लिस्ट भी जारी करी गई है कि ये वादा ये पूरा करेंगे या ना करेंगे। ये तो जब सीटी निकलेगा जब बेरा पटेगा, लेकिन अभी तक सीटी का जो फॉर्म है वो निकला नहीं है। रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो गई इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक इस वीडियो तक जरूर देखिएगा। तो आपने दिखा दूँ पहला कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने तैयार करने हैं। आप इसमें देख सको हो, ये हिम्मत सिंह का ऑफिशियल अकाउंट है। इसमें आप देख सको हो, आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि जो सीटी 2025 होना है उसका रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू किए जाना है। और अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन से प्रकार की आपको असुविधा न हो, इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार रखें, कोई भी त्रुटि न हो। और डॉक्यूमेंट नीचे दी गई है, आप देख सको हो। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद सीटी सी एंड ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले इन्होंने बता रखा जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। सबसे पहले आपने 10वीं कर रखी है तो आप ये फॉर्म वर्ष को हो, 10वीं तो ऊपर वाली है फॉर्म वर्ष का है। 10वीं में एक डेट ऑफ बर्थ लिखी हुआ है, वह लिखी होनी चाहिए 10वीं की डीएमसी। उसके बाद आप बात करेंगे शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के आप सबने बेरा है, हरियाणा सरकार ने चुनावी दौर पर अपने जो वोट लेने खातर एक नया रूल लागू कराया था शेड्यूल कास्ट का, जिसने वो बाइंड दी गई थे। इसमें लिखा है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जिन्हें डीएससी का है और अदर शेड्यूल कास्ट जिन्हें ओएससी का है। इन्होंने ये दो कैटेगरी में जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट थे वो बांट दी गई है। तो इनमें जिसने जो डीएससी है वो अपना डीएससी का सर्टिफिकेट बनवा ले और जो अदर शेड्यूल कास्ट है वो ओएससी का बनवा ले। फिर इसके बाद आप बात करेंगे फोटोग्राफ। तो अगर आपने अभी ताज़ा फ़ोटो खिंचवा रखे तो आपने नया फ़ोटो खिंचवाने की जरूरत को नहीं। तो इसमें लिखा है लेटेस्ट फोटोग्राफ विद रिजोल्यूशन। आपकी जो फ़ोटो खिंचवाओ नई तो आपका रेजुलेशन बढ़िया होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। इसके बाद स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आपने जो सिग्नेचर आपके साइन वो स्कैन होने चाहिए, ना कि फ़ोटो के अनुसार। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने एज में छूट दी जाव है तो आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना तैयार रखें। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हो तो आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी आपने अच्छी तरह से मेंटेन करते रखिए। और उसके बाद भाई एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है आपके पास। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेम्बर्स ऑफ ईएसएम डिसेबल्ड ईएसएम है आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो ये भी तैयार रखें। और उसके बाद का सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन ग्राउंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ फाइटर, अगर आप के जो पेरेंट्स थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके आप चाइल्ड चिल्ड्रन हो या ग्रांड चिल्ड्रन हो तो आप ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपने इस कैटेगरी का आप लाभ ले इसको हो। उसके बाद आप बात करा नंबर 9 पर हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट। अगर आपके पास रेजिडेंट यानी कि डोमिसाइल है तो उसने भी आप संभाल कर रखे। अगर आप अभी 10वीं में हो या आपने नहीं बनवाया है रेजिडेंट तो आप बनवा लीजिए। इसके बाद लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपने 25/2/2019 का बाद बने होना चाहिए। और उसके बाद लेटेस्ट बीसीए नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप बीसीए के हो तो नॉन क्रीमी लेयर हो तो आपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। बीसीबी का तरह आपने दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है। इसमें लिख रखा कि इशूड एज दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन डेटेड 22/3/2022 एंड 16/7/2024 एज एप्लीकेबल फॉर टाइम टू टाइम। मतलब ये आपने टाइम टू टाइम अपडेट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर वाला आपका जो आपकी जो सैलरी होती है यानी कि जितनी आपकी इनकम होती है एनुअल उसके हिसाब से ये बीसीए बीसीबी के सर्टिफिकेट बनते हैं, आपने ये बनवा लेने हैं। इसके बाद अब 12 स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप जिन आपने स्पोर्ट्स कोटा में ग्रेजुएशन हासिल कर रखी है तो ये फॉर्म भर फॉर्म मतलब ये अपना उस फील्ड में आप अप्लाई कर सको। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और पीपीपी होना चाहिए। पीपीपी मतलब ये मैंडेटरी तो कौन नहीं, जिसका पास नहीं वो भी फॉर्म भर सकता है। परिवार पहचान पत्र इफ़ एप्लीकेबल, इसमें दी कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वेस्ट टू अपडेट दी पर्सनल डिटेल लाइक नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इंडिया आधार कार्ड इस चेंज इन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने किसी का चेंज करवाया है आधार कार्ड या फैमिली आईडी में कुछ तो आपने अपडेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दे रखी वो भरनी है।
तो ये थी भाई कुछ 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं सिटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। लेकिन हिम्मत सिंह जो चेयरमैन है HSSC के, उन्होंने अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं बताई है। सिर्फ एक ऐसे ही लिख दिया है कि सिटी जल्द शुरू होगा। इसका इनका जल्द आपने बेरा कब शुरू हुआ है इनका जल्द। जी ने JBT का जो रिजल्ट कहा था कि JBT का रिजल्ट 1 महीने मतलब जनवरी में हम वो डिक्लेयर कर देंगे और उनका DV जनवरी में ले लिया जाएगा। लेकिन जैसे कि हरियाणा सरकार वादा पूरा करती आई है, ऐसे ही HSSC के चेयरमैन ने वादा किया था, उन्होंने भी ये वादा पूरा कर लिया है। आप सबने बेरा है, आपकी ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। आशा करता हूँ कि आपने यार इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। ये अगर अपना इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल से जुड़ सको हो और अपना सब्सक्राइबर, अगर आपने या मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सको हो, लाइक कर सको और शेयर कर सको हो। पहले अपना एक चैनल था वेब ऑफ एजुकेशन, वो अब डिलीट हो चुका है। तो आप इस जो चैनल उससे जुड़े हुए थे तो आप इससे भी जुड़िएगा, क्योंकि ये अपना एक छोटा सा चैनल है। आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी। फालतू व्यू के चक्कर में यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई जाएगी। धन्यवाद।